नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्यान में असफलता के 10 कारणों के बारे में। यानी कि उन 10 कारणों के बारे में जिनके कारण हम ध्यान में सफल नहीं हो पाते हैं और बीच में ही ध्यान को छोड़ देते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन तो हम पूरा जोश से करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे टाएं टाएं फिस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन्हीं कारणों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उतनी प्यास नहीं होती। अगर हमारे अंदर पूरी लगन नहीं होती है तो कोई भी कार्य यदि आप बिना लगन के करना शुरू करेंगे, बिना प्यास के करना शुरू करेंगे और सिर्फ दूसरों की देखा देखी और कुतूहलवश यानी कि क्यूरियोसिटी के कारण, या सिर्फ इस एटीट्यूड से कि चलो ट्राई करके देखते हैं, या इधर उधर से पढ़ देख के अगर आप शुरू कर देते हैं तो ऐसी चीज बहुत ज्यादा दूर तक चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतनी गहराई नहीं होती है, उतनी प्यास नहीं होती है, उतनी लगन नहीं होती है। कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसके पीछे जुनून की हद तक आप उस कार्य को करने में जब तक सक्षम ना हो जाएं। आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप ध्यान करना शुरू करें तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि अगर आप ध्यान ना करें तो आपका दिल ना लगे, और जिस दिन आपका ध्यान मिस हो जाए तो आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई चीज मिस हो रही है, कुछ आपको अधूरा अधूरा सा लगे। तो इतनी जब तक आपके अंदर प्यास नहीं होगी तब तक आप ध्यान में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी प्यास पैदा कैसे होगी? इतना जुनून आपके अंदर आएगा कैसे? वो आएगा आपको जब तक आप इस ध्यान के लाभ को नहीं देखेंगे। हमारा मन एक प्रकार का लोभी मन है। ये तभी कोई काम करता है जब इसको कोई लालच नजर आए। तो आप अपने मन को थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा इसको लोभ दें, थोड़ा इसे लालच दिखाएं। जो ध्यान से हमें जो शरीर को लाभ मिलते हैं, जो हमारे मन को लाभ मिलते हैं, जो हमें बेनिफिट्स होते हैं, जो हमें आत्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, उन सभी लाभों को, उन सभी बेनिफिट्स को अच्छी तरह से देखें, समझें, उन पे मनन करें। तो जब आपको लगेगा कि ध्यान करने से इतना बेनिफिट्स है तो आपके अंदर उसके करने की ललक पैदा होगी। और हमारा मन तब तक भी कोई काम को नहीं करता है जब तक कि उसे उसकी जरूरत महसूस ना हो, उसकी मजबूरी महसूस ना हो। तो अपने अंदर कोई ऐसी मजबूरी पैदा करें, कोई ऐसी बड़ी जरूरत पैदा करें कि अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपना एक एटीट्यूड बनाकर ध्यान को करना शुरू करें, जुनून के साथ करें, अपने अंदर प्यास पैदा करें और लगन पैदा करें। पहली बात। दूसरी बात कि क्यों हम ध्यान में असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। दूसरी चीज है मोटिवेशन की कमी, प्रेरणा की कमी। अक्सर हम ध्यान शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कोई प्रेरणा जुड़ी नहीं होती है तो जल्दी ही हम उसको बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसा आपको क्या करना होगा कि जिससे कि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे? तो उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो इस विषय से जुड़े हुए हैं। निरंतर आप अपने आप को मोटिवेट करने वाले लोगों के साथ जुड़े रहें, चाहे ऐसे लोग आपके नजदीक रहते हो या फेसबुक या यूट्यूब पर ऐसे कोई लोग हों जो आपको ध्यान की प्रेरणा देते हो। तो उन व्यक्तियों से जुड़े रहें, उनको पढ़ें, देखें, सुने, तो आपके अंदर ध्यान की जो प्रेरणा है वो बनी रहेगी। या जहां पर, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पर जो आसपास आपके कोई मित्र जो वो भी अगर ध्यान में इंटरेस्टेड है तो आप एक ग्रुप बनाएं, और एक ग्रुप बनाकर 2 लोगों का, 3 लोगों का, 5 लोगों का एक साथ ग्रुप में ध्यान करना शुरू करें और संकल्प करें कि हम 5-7 लोग हर रोज एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होंगे और वहां पर ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो ग्रुप की जब एनर्जी आपको मिलेगी तो जो अकेले होने से आपको जो मोटिवेशन की कमी हो रही थी, तो उन लोगों को देखकर, जो आपके साथ ध्यान करेंगे, उनको देखकर आपको भी एनर्जी आएगी और आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और बाई चांस अगर आपकी एनर्जी डाउन जाती है तो आपका मित्र आपको प्रेरित करके ऊपर उठा सकता है, या अगर आपके मित्र की किसी की एनर्जी डाउन जाती है, कोई मोटिवेशन उसका कम होता है, तो आप उसे प्रेरित करके
ऊपर उठा सकते हैं। तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प करके भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं। तीसरी चीज कि हम ध्यान में क्यों असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान का कोई एक निश्चित समय नहीं होता है, कोई हम एक रूटीन सेट नहीं करते हैं। कभी दिल किया सुबह कर लिया, कभी दिल किया शाम को कर लिया, कभी 5 मिनट कर लिया, कभी आधा घंटा कर लिया। ऐसे रूटीन नहीं बन पाती है और उसका एक ग्रूव निर्मित नहीं होता माइंड में, जिससे कि वो चीज ज्यादा लंबी चलती नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई एक समय निश्चित करें, चाहे सुबह का, चाहे शाम का, चाहे रात का, और उस एक निश्चित समय में हर रोज कम से कम 40 मिनट और 1 घंटा, सवा घंटा, इतना जितना आपको कंफर्टेबल हो, एक समय निश्चित कर लें और उतना समय आपको फिर हर रोज करना ही है। कम से कम 40 मिनट तो जरूर निश्चित करके रखें और हर रोज उस एक निश्चित समय पर आप ध्यान करें ही करें, उसको कभी मिस नहीं करना है। उदाहरण के लिए कभी आप मिस कर देते हैं अपनी लापरवाही के कारण, तो अपने आप को पनिशमेंट दें कि अब अगले दिन आप दुगना समय मेडिटेशन करेंगे। तो एक निश्चित समय बनाएं और उस निश्चित समय पर हर रोज ध्यान में बैठने की आदत बनाएं। उसके बाद चौथी जो चीज है जिसके कारण हम जल्दी ही ध्यान छोड़ देते हैं, वो है बोर हो जाना। हम जल्दी ही ध्यान में बैठते हैं और बोर होना शुरू हो जाते हैं और उकता के हम फिर उसको करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो मन आजकल जो समय है, हमारा मन हमेशा उत्तेजनाएं खोजता है, ये हमेशा इसको एक्साइटमेंट चाहिए। तो इसीलिए तो हम कभी खाली नहीं बैठ पाते हैं। जरा सा हम खाली हुए कि हम फेसबुक चलाने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं। मतलब हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए जिसमें कि हम अपने आप को उलझाए रख सकें। लेकिन ध्यान में तो आपको सब चीजों को छोड़ देना होता है, तो इसलिए बोरियत आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप एकदम से कोई ऐसी विधि ना चुने जो बिल्कुल रूखी सूखी हो। बेहतर होगा कि आप अपने ध्यान में शुरू शुरू में संगीत को जोड़ें, म्यूजिक को जोड़ें, या आप नृत्य ध्यान भी कर सकते हैं, डांसिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कीर्तन या भजन गाकर भी ध्यान कर सकते हैं। मतलब शुरू शुरू में कुछ ऐसी रोचक चीज जोड़ें जिससे कि आपको बोरियत ना हो। जैसे कि आप आधा घंटा ध्यान करते हैं तो पहले 15 मिनट कुछ इंटरेस्टिंग कर लें और लास्ट के 15 मिनट फिर शांत बैठ कर लें। तो ऐसे बैलेंस करके धीरे धीरे जब आप आगे चलेंगे तो आपकी जो बोरियत है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये तो शुरू की ही बात है। जब धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके जब अनुभव होने शुरू हो जाएंगे तो आपको उल्टा रोमांच होना शुरू हो जाएगा, फिर आप बिना ध्यान के रह ही नहीं पाएंगे। तब बोरियत बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपका दिल करेगा कि कब मेरा 1 घंटा जो मैं ध्यान में बैठता हूं वो कब आएगा और जल्दी से मैं वो समय आए और ध्यान में बैठूं। मेरे कहने का तात्पर्य है, शुरू शुरू में आपको जोर लगाना पड़ेगा, शुरू के 10 15 20 दिन, बाद में तो फिर आप खुद ही आपका दिल करेगा कि मैं ध्यान में बैठूं। यानी कि शुरू शुरू में गाड़ी थोड़ा धक्का स्टार्ट रहती है, लेकिन एक बार जब धक्का लग जाए, उसमें इंजन चालू हो जाए, दौड़ने लग जाए, फिर तो वो दौड़ती ही चली जाएगी, फिर आप उसको रोकने का भी दिल नहीं करेगा। तो इस प्रकार अपनी बोरियत को हैंडल करें। पांचवी जो चीज जिसके कारण हम ध्यान में असफल हो जाते हैं और ध्यान को करना बीच में छोड़ देते हैं, वो ये कि हम कहते हैं कि हमारा मन टिकता नहीं है, हमारे विचार रुकते नहीं है, हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल है। तो इस कारण भी हम जल्दी से हार मान जाते हैं और ध्यान को करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि ध्यान एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इसमें अनंत धैर्य की जरूरत होती है। ध्यान कोई दिन दो दिन की बात नहीं है, ये तो महीनों, सालों, इवन जन्मों की बात है। तो आपको क्या करना है, अपने आप के अपने अंदर धैर्य लेके आए, और जो मन आपका नहीं टिक रहा है इसको आप मान के चलें कि शुरू शुरू में तो ऐसा होगा। आपको क्या करना है, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, आप अपना ध्यान अपने एक विषय के ऊपर टिकाते हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी श्वास को देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपका विचार आएगा और ध्यान भटक जाएगा। कोई बात नहीं, मन को फिर से पकड़कर अपनी श्वास पे टिकाएं, फिर 2 4 5 10 सेकंड के बाद आपका मन भटक जाएगा, तो कोई बात नहीं, फिर से मन को अपने श्वास के ऊपर लेके आए। तो आपने इरिटेट नहीं होना है कि मेरा मन भटक क्यों रहा है, ये स्वाभाविक है, ये हर किसी के साथ होता है। तो एकदम से थोड़ी मन शांत हो जाएगा। जन्मों जन्मों का अशांत मन आप एक दो 4 दिन में कैसे शांत कर लेंगे, उसमें समय लगेगा। इसलिए
धैर्य रखें। और जब भी आपका मन भटके तो बार बार पकड़कर उसे विषय पे केंद्रित करते रहें। इतना ही शुक्र करें कि आपको याद तो आ गया कि आपका मन भटक गया है, कोई बात नहीं, उसे फिर से केंद्रित करें। इस तरह से बार बार मन को केंद्रित करते रहें, धीरे 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 टिकना शुरू हो जाएगा। छठी बात जिसके कारण हम ध्यान में असफल हो जाते हैं वो ये कि हम बार बार मेथड को, विधि को बदलते रहते हैं। कभी 2 दिन हम मंत्र जाप करने लग जाते हैं, कभी 2 दिन हम विपश्यना ध्यान करना शुरू कर देते हैं, कभी हम कोई सा ध्यान पकड़ लेते हैं, कभी कोई सा ध्यान पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है, ध्यान में गहराई नहीं आती है। आपको क्या करना है, पहले आप 5-10 दिन सभी विधियों को ट्राई कर लें, देख लें, छानबीन कर लें कि आपको कौन सा मेडिटेशन करना है। एक बार जब आपको अपनी पसंद की विधि मिल जाए, मेथड मिल जाए, फिर उसी को कम से कम आपको 3 महीने करना है और फिर उस दौरान दूसरी किसी विधि का आपने अभ्यास नहीं करना है। तो क्या होगा, जब आप एक विधि को पकड़ेंगे तभी उसमें गहराई आएगी, बार बार विधि को चेंज करने से गहराई नहीं आती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। 7वीं बात, हम क्या करते हैं कि एकदम से कोई अक्रिय विधि चुन लेते हैं और उसे करने लग जाते हैं, जबकि उससे पहले की जो तैयारी होती है वो हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आप एकदम से विपश्यना ध्यान में बैठ जाते हैं और अपनी आती जाती सांस को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले की जो तैयारी है, जो प्राणायाम शुरू में करना चाहिए, जो थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, जो थोड़ा सा मंत्र का जाप करना चाहिए, वो सब चीजें आप नहीं करते हैं और एकदम से अक्रिय विधि करने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारा मन इतना बेचैन है, इतना अशांत है, वो मन वाकई फिर आपका टिकता इसीलिए नहीं टिकता है क्योंकि आपने विधि का चुनाव सही तौर से नहीं किया है। पहले आपको थोड़े एक्टिव मेथड करने हैं, थोड़े सक्रिय विधि करनी है, ताकि पहले आपकी जो अशांति है मन की वो बाहर निकल जाए, उसके बाद आप किसी अक्रिय विधि का अभ्यास करें। अगर आप इस चीज को और डीपली समझना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार पूरी अपनी सीक्वेंस बनानी चाहिए मेडिटेशन की, कि कब क्या करना चाहिए, तो बेहतर होगा आप, मेरा एक वीडियो है जिसका टाइटल है ध्यान की शुरुआत कैसे करें, आप उस वीडियो को देखें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको पूरा स्टडी करके फिर आप मेडिटेशन करना शुरू करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 8वीं बात जिसके कारण हम ध्यान जल्दी करना छोड़ देते हैं वो है कि अनुभव। हम इतने चंचल हैं कि हम 2-4 दिन ही बैठते हैं और कहते हैं कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है। तो हमारी व्यग्रता के कारण हम चमत्कारों की तलाश में रहते हैं और जब वो नहीं होते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है और हम ध्यान करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ध्यान का मतलब क्या है। ध्यान का मतलब कोई चमत्कारिक परिवर्तन, आपके कोई सींग उगाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपके भावों में परिवर्तन आएगा, आप नकारात्मक से सकारात्मक होने लग जाएंगे, आपकी उदासी दूर होकर आप आनंदित होने लग जाएंगे। ये परिवर्तन आते हैं, मतलब आपका व्यक्तित्व परिवर्तित होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए। अगर आपको चमत्कारिक अनुभव चाहिए तो वो भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे, उसमें समय लगता है। लेकिन इसका दूसरा भी चीज होती है कि कुछ लोगों को अनुभव होने शुरू हो जाते हैं तो अनुभवों से डर के ही ध्यान करना छोड़ देते हैं कि मेरे को तो अनुभव हो गया, कि मेरे को तो ये अनुभव हो गया कि मेरा शरीर सुन्न हो गया था, कि मेरे अंदर कोई चीज उठनी शुरू हो गई थी, कि मेरे रीढ़ की हड्डी पे सांप चलना शुरू हो गया। तो उनसे डर के वो उन अनुभवों से डर के ध्यान ही करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर वो अनुभव होते हैं तो वो भी कीमती अनुभव हैं, उनके बारे में भी अपने गुरु से विचार विमर्श करें, वो आपको समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। तो जल्दी ना करें, अनुभव भी होंगे, उसमें समय लगता है, धैर्य रखें। 9वीं बात जिसके कारण लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं तो बैठ ही नहीं पाता हूँ, मेरे तो टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मेरी लोअर बॉडी सुन्न हो जाती है, मेरा शरीर सो जाता है। तो इस कारण से भी लोग ध्यान नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल सामान्य है, सबके साथ ऐसा होता है क्योंकि हमें बिना हिले डुले बैठने की आदत नहीं होती है, तो इसलिए हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज है, लेकिन आप इसे थोड़ा संभाल सकते हैं। आप क्या करें, जब भी ध्यान में बैठे तो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें, थोड़ा बैठने से पहले बटरफ्लाई कर लें और फिर बैठें तो आपका ध्यान, आपका जो शरीर है जल्दी से सोएगा नहीं। या अगर मान लीजिए 10-15 मिनट बाद अगर आपकी लेग पेन करना शुरू कर भी देती है तो ऐसा कोई
विषम प्रतिज्ञा आपने नहीं ली है कि सिर हिलाना नहीं है, आप बीच में थोड़ा सिर हिला भी सकती हैं। जब मजबूरी होगी तो क्या करेंगे आप? तो आप क्या करें, थोड़ा लेग को स्ट्रेट करके बैठ जाएं, थोड़ा अपनी कमर को दीवार के साथ लगा के बैठ जाएं, या आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो अपने आप को एडजस्ट कर लें, कुछ नहीं होगा। अगर लेग पेन हो भी रही हैं तो थोड़ा उन्हें हिला के ठीक कर लें और फिर से बैठ जाएं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और अंतिम बात जिसके कारण हम ध्यान छोड़ देते हैं वो है कि धैर्य की कमी। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, आजकल का टाइम बहुत फास्ट है, तो हम मेडिटेशन में भी फास्ट रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आप ध्यान की यात्रा पे चले हैं तो धैर्य ध्यान में खाद का काम करता है। आपको धैर्य रखना होगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ध्यान एक दो दिन की चीज नहीं है, ये तो जन्मों की यात्रा है। तो आपको इसमें अनंत धैर्य रखते हुए, पैशंस रखते हुए इसको करना है। आपको फल की इच्छा नहीं रखनी है, आप बस अपना क्रिया करें, अपना कर्म करें, अपनी विधि करें और फल की आकांक्षा मत करें। वो भी आपको फल भी मिलेगा, लेकिन उसकी आकांक्षा मन में मत रखें। आप सफर का आनंद लें और मंजिल भूल जाएं। तो जो आप विधि कर रहे हैं, जो भी आप ध्यान कर रहे हैं, उसको एंजॉय करें। उसमें कोई लोभ मत रखें, लालच मत रखें कि ये अभी तक नहीं हुआ, कब होगा। ये चीजें छोड़ दें। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये 10 बातें पूरी हुई। मैंने ये अक्सर सबके साथ ऐसा होता है, तो आपके साथ भी अगर ये दिक्कतें आ रही हैं तो आज से ही आप इन दिक्कतों को अपना ठीक करना शुरू करें। अपने आप को समझाएं जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया, तो आपको इससे बहुत लाभ होगा और आप अपना ध्यान अच्छी तरह से कंटिन्यू रख पाएंगे। धन्यवाद।